अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोटोसिंथेसिस की समरी देखने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है प्लांट्स के अंदर और कहाँ पे हो रही होती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नंबर वन फोटो एंड नंबर सेकंड सिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन। प्लांट्स के अंदर ये स्टेम के अंदर हो रही होती है जो कि ग्रीन कलर की होती हैं। इन स्टेम से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स के अंदर हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है? लीव्स के अंदर म्यूजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन म्यूजोफिल सेल्स के अंदर इलोंगेटेड पेरिसाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत सारे ग्रेना आपस में मिलकर थाइलाकॉइड बनाते हैं। थाइलाकॉइड बेसिकली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वो दो तरह के फोटोसिस्टम कौन से होते हैं? फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस फोटोसिस्टम के अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं 3 टाइप्स के, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। नंबर 1 कैरोटीनाइड। अब सनलाइट कैरोटीनाइड के ऊपर आएगी। कैरोटीनाइड फिर ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल से सनलाइट पास आउट होगी क्लोरोफिल बी के अंदर। अब क्लोरोफिल भी दो तरह के हैं, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी से सनलाइट ट्रांसफर होगी क्लोरोफिल ए के अंदर। क्लोरोफिल ए के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है। जैसे ही सनलाइट इस मैग्नीशियम के ऊपर पड़ती है तो मैग्नीशियम एक्टिवेट हो जाता है। जब मैग्नीशियम एक्टिवेट होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, अब ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है तो ये वाटर को ब्रेक कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं फोटोलिसिस का। आपके सामने ये डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ ये सन है, सन की लाइट वेवलेंथ की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में मूव कर रही है। मैग्नीशियम के ऊपर पड़ती है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अब ये वाटर को ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये सारा रिएक्शन क्या कहलाता है? लाइट रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट इन द लाइट रिएक्शन। अब स्ट्रोमा के अंदर जो एटीपी और एनएडीपीएस से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस होता है डॉट रिएक्शन के अंदर, जिसको केल्विन साइकिल कहा जाता है, ये सारा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के अंदर। इससे केल्विन साइकिल के दौरान 2 ट्रायोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों ट्रायोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, विच इज़ एन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने ये देखना है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही होती है। एज यू नो, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास ये एक सिंगल लेयर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम नाम देंगे ग्रेना। अगर ये टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर इस तरह की फॉर्म में प्रेजेंट है, तब ये कहलाएंगे थाइलाकॉइड। अब इसके सेंटर में आपको ये भी नज़र आ रही है और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थाइलाकॉइड के अंदर जो सेंट्रल स्पेस है, ये सेंट्रल स्पेस, इसको नाम दिया जाता है थाइलाकॉइड ल्यूमेन या थाइलाकॉइड स्पेस का नाम दिया जाता है। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं और रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट हैं। अब होता ये है कि यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट हैं। फोटोसिस्टम 1 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और फोटोसिस्टम 2 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, डिफरेंस जस्ट इतना है कि वेवलेंथ की इसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। अब डायग्राम आपको नज़र आ रही है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, रेड कलर में रिएक्शन सेंटर है। ये दोनों लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कि एब्जॉर्ब हो रही होती है लाइट सबसे पहले क्लोरोफिल कैरोटीनाइड्स के अंदर फ्रॉम द सन, ये वेवलेंथ की फॉर्म में, जो कि फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही होती है, सनलाइट वेवलेंथ की फॉर्म में मूव कर रही है। उसके बाद क्लोरोफिल बी के अंदर, फिर क्लोरोफिल बी ट्रांसफ़र करेगा क्लोरोफिल ए के अंदर। अब ये जो डायरेक्शन मूवमेंट होती है सनलाइट की वेवलेंथ की फॉर्म में या फोटॉन्स की फॉर्म में, ये डायरेक्शन, ये जिग जैग मूवमेंट हो रही होती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं जी स्कीम का। इसके अलावा लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन का नाम भी देते हैं। अब एक नाम हमने यहाँ पे दिया था फोटोलिसिस का प्रोसेस भी कहते हैं, जो कि मैग्नीशियम ब्रेक डाउन कर रहा होता है वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके अलावा हम इसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस।
तो ये आपके पास शॉर्ट समरी थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। और नेक्स्ट हम देखेंगे लाइव रिएक्शन की समरी कैसे होगी और लाइव रिएक्शन कैसे हो रहा होता है और कितने लाइव रिएक्शन के पॉसिबल नेम्स हैं, वो सारे हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए।